हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ 3D। तो वेक्टर चैप्टर हमारा कल ख़त्म हुआ था, तो मैंने एक आखिरी में क्वेश्चन दिया था। क्या दिया था कि एक टेट्राहेड्रन है हमारे पास, रेगुलर टेट्राहेड्रन, और उसका साइड लेंथ इज L। वी हैव टू फाइंड हाइट ऑफ टेट्राहेड्रन। तो उसको देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम 3D पे स्टार्ट करेंगे। तो पहले फिगर बना लेता हूँ मैं। तो लेट्स से दिस इज माय बेस, ठीक है, एंड लेट्स से दिस इज सम पॉइंट, और मैंने इसको तीनों वर्टिसेस से ज्वाइन कर दिया। लेट्स से दिस पॉइंट इज A, दिस इज B, दिस इज C, दिस इज D, ठीक है ना। तो मुझे क्या निकालना है, हाइट, ठीक है। तो दिस इज माय हाइट दैट आई हैव टू कैलकुलेट, ओके। अब मैंने क्या किया, देखना ध्यान से, बहुत सिंपल सा प्रूफ है इसका। तो जैसे जस्ट तुम बेस को कंसीडर करो, बेस को देखो, ये जो बेस है BCD, उसका ये जो A का फुट ऑफ परपेंडिकुलर, दिस इज बेसिकली BCD बेस है ना, उसका सेंट्रोइड, ठीक है ना, उसका सेंट्रोइड। तो अगर मैं एक मिनट के लिए मैं ऐसे ज्वाइन कर रहा हूँ, फील लेना डायग्राम कैसे बनाया है। दिस इज बेसिकली मीडियन, लेट्स से मैं इसको नाम ले रहा हूँ ABCD हो गया, BDE ले लिया इसको। B इज मीडियन ऑफ ट्राइंगल BCD, जिसके ऊपर G इज माई सेंट्रोइड, मतलब ये पॉइंट है सेंट्रोइड, दिस G, ठीक है। अब देखना, अब ऐसा करो कि मैंने बोला BE कितना होगा, पहली बात तो BE कितना होगा, तो आई एम जस्ट ड्राइंग यू द BCD ट्राइंगल। मैंने बोला BCD ट्राइंगल बनाया, लेट्स से दिस इज B, दिस इज C, दिस इज D। इट्स इक्विलेटरल ट्राइंगल बिकॉज मैंने ऑलरेडी बोल दिया था कि जो हमारा tetrahedron that is regular, all sides are equal, so this is a equilateral triangle, and this is what my median, which is also acting as a altitude since it is equilateral, but for time this is my median। तो मैंने बोला this is my B। उस डायग्राम के हिसाब से इसको देखो, जो बेस है ना, मैंने बेस में जो ट्राइंगल है, ये तो एक हवा में पॉइंट है, BCD एक बेस है, तो मैंने बोला E is this point। मैंने बोला what is B, तो कैसे निकालते हैं, this is 60 डिग्री, this side length is L, तो this is L cos 60 and this is L sin 60। सो हाइट मेरा कितना आ गया, L sin 60, एंड दैट इज L √3/2, L √3/2, क्लियर है। अच्छा, अब मैंने बोला व्हाट अबाउट BG। अब मुझे पता है सेंट्रॉइड जो होता है दैट डिवाइड्स द मीडियन इन द रेशियो 2:1। सो इफ लेट्स से दिस इज G, सो दिस इज 2:1, तो कैन यू टेल मी व्हाट इज BG, क्या होगा, 2/3 ऑफ दिस B। मैंने बोला BG जो होगा मेरा दैट इज 2/3 ऑफ BE, और BE मेरा ये L √3/2, L sin 60। तो इधर रख देता हूँ मैं, दिस इज 2/3 एंड दिस इज L √3/2। सो ये 2 गया, यू आर गेटिंग L √3। वैसे स्टैंडर्ड रिजल्ट भी मैंने तुम लोगों को बताया था पहले, ट्रिग्नोमेट्री उसमें अपना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, याद रखना, ठीक है ना। याद नहीं है तो ठीक है, हमने ड्राइव कर लिया, दैट इज BG लेंथ, दैट इज 2/3 ऑफ BE, और BE मेरा कितना था, L √3/2, करेक्ट। अब मैंने बोला कंसीडर दिस ट्राइंगल, कौन सा मैं बोल रहा हूँ देखना ध्यान से, ABG। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा, जिसके लिए दिस इज राइट एंगल, मतलब क्या हुआ है, जैसे BG है, वो तो एक लाइन है मेरे प्लेन पे, और A का फुट ऑफ परपेंडिकुलर G है, दैट मीन्स AG इज परपेंडिकुलर टू BG, AG इज परपेंडिकुलर टू BG। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल में मैं पाइथागोरस थ्योरम कैसे क्या लिख सकता हूँ, इन दिस राइट एंगल ट्राइंगल अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम आई कैन से AB का स्क्वायर विच इज हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, दिस इज हाइट का स्क्वायर दैट इज AG का स्क्वायर, दिस इज आई वांट टू कैलकुलेट हाइट एंड प्लस BG का स्क्वायर। सिंपल पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ABG, गॉट इट। अब हम रख देते हैं वैल्यूज, तो AB स्क्वायर, सिंस AB इज व्हाट, साइड लेंथ, दैट इज स्मॉल l, तो मैंने बोल दिया ये हो गया L स्क्वायर इज इक्वल टू AG स्क्वायर, वो H स्क्वायर हो गया, हाइट जो निकालनी है, प्लस BG स्क्वायर, BG वी नो L √3, तो इसका स्क्वायर क्या होगा, L/3, L square/3। So from here what you got, H square is equal to 2L square/3, and finally L you are getting under root of 2/3 times small l. This is height of this tetrahedron where L is the side length, got it? So this was the homework question, ठीक है। I hope बहुत से लोगों का सही आया होगा। चलो अब हम मूव करते हैं 3D चैप्टर्स की तरफ, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके पहले इसको कॉपी कर लो इफ़ यू हैव नॉट अटेम्प्टेड इट। अच्छा, अब जैसे कि मैंने तुम लोगों को पहले भी बोलते आ रहा हूँ कि जो 3D चैप्टर है ना, बहुत आसान है। आसान से मेरा मतलब क्या है इधर, कि अगर तुम्हारा वेक्टर स्ट्रॉन्ग है ना, इफ़ यू आर कंफर्टेबल विथ वेक्टर चैप्टर, देन 3D तो बहुत ईजी जाने वाला है तुम लोगों के लिए। एंड ईजी इन द सेंस, ईजी जो मैं बोल रहा हूँ ना,
वो इस सेंस में बोल रहा हूँ, स्कोरिंग के सेंस में। मतलब तुम एक बार ख़त्म हो जाए, ठीक है ना, अब एक बार ये मान लो तुम्हें चैप्टर कंप्लीट हो जाए सारे चैप्टर्स, और मैंने तुम्हें मान लो 5-5 क्वेश्चन हर चैप्टर के दिए, देन आई एम श्योर, डैम श्योर कि तुम सभी बच्चे 3D में सबसे ज़्यादा स्कोर करोगे, स्पेशली एडवांस में। क्योंकि क्या है, 3D के क्वेश्चंस में वेरिएशंस बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब एक स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंकिंग, हाँ थोड़ा विजुअलाइजेशन लगता है, बट मैं क्या बोल रहा हूँ, वेरिएशंस बहुत ज़्यादा नहीं है। जस्ट लाइक अलजेब्रा वगैरह में बहुत ज़्यादा वेरिएशंस होते हैं ना, नई नई पैटर्न्स दिखाई देते हैं, इसमें ऐसा नहीं है, इसमें फिक्स स्टैंडर्ड क्वेश्चंस है, ठीक है ना। और इवन बोर्ड में भी जो आता है वो, और जेईई मेंस में अप्रॉक्सीमेट सेम लेवल का है, ठीक है। तो अगेन पहला लेक्चर है, ध्यान से सुनना हर एक पॉइंट, ठीक है ना। आज तो हम थोड़ा ही कवर करेंगे और धीरे धीरे हम चैप्टर्स की रफ्तार बढ़ाएंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विथ इट। तो मैं सबसे पहले ले रहा हूँ डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस, अब कोई बच्चा बोलेगा सर डायरेक्शन कोसाइंस तो हम पढ़ चुके, ऑफ कोर्स पढ़ चुके। सो इसमें मुझे कुछ पॉइंट्स और ऐड करने हैं, ठीक है ना, क्योंकि अगर मैं वो डायरेक्टली पॉइंट्स लिखवाऊंगा तो मे बी यू विल नॉट गेट। तो मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, डायरेक्शन कोसाइंस जो हमने वेक्टर्स में पढ़े थे, और आफ्टर दैट मतलब 5 मिनट लगेगा उसको, और फिर मैं उसकी कंटिन्यूशन में जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो मुझे ऐड करने हैं इन 3D चैप्टर, दैट आई विल डिक्टेट, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद इट। तो हमने कैसे समझे थे डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं। एक तो मैंने 2 तरीके से बताया था, एक तो हमने बोला था डायरेक्शन एंगल्स की डेफिनेशन की मदद से, और एक हमने यूनिट वेक्टर की तरफ से बोला था। कैसे कैसे, एक हमने बोला था कि कोई भी डायरेक्शन है, कोई भी डायरेक्शन मतलब कोई भी वेक्टर है, वो वेक्टर अगर एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, अगर वाई एक्सिस के साथ बीटा बना रहा है, और जेड एक्सिस के साथ गामा बना रहा है, मतलब अल्फा बीटा गामा मेरे क्या हो गए, डायरेक्शन एंगल्स। इन एंगल्स का कोसाइन इज व्हाट, माई डायरेक्शन कोसाइंस। ये मैं लिखवा नहीं रहा हूँ डेफिनेशन, बिकॉज दिस इज ऑलरेडी वी हैव सीन इन वेक्टर, वहाँ लिखी हमने। दोबारा एक बार मैंने कहा, इफ अ डायरेक्शन या फिर इफ अ वेक्टर मेक्स एन एंगल अल्फा बीटा गामा with x axis, y axis, z axis respectively, then cos alpha, cos beta and cos gamma will be my direction cosines, will be direction cosines of that vector। ये अपन ने ऑलरेडी देखा था, तो इसको डायग्राम से समझते हैं। लेट्स से मैंने बोला ये एक एक्सिस हो गई मेरी, ये एक एक्सिस हो गई, और एक ये एक्सिस हो गई, ठीक है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ वहाँ जो डायग्राम बनाया था। लेट्स से दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। ऑफ कोर्स अब एक्स और वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर जेड एक्सिस होगा, तो या तो नीचे आएगा या ऊपर आएगा, बट क्या बोला था, राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से, आई विल कर्ल द फिंगर फ्रॉम एक्स टू वाई, देन थंब का डायरेक्शन विल पॉइंट टुवर्ड्स जेड एक्सिस, सो दिस विल बी माई जेड एक्सिस, ठीक है। नहीं, बहुत से बच्चों का डाउट हो जाता है कि सर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस तो ये है, तो इन दोनों लाइन के परपेंडिकुलर तो 2 डायरेक्शन है, एक तो नीचे की तरफ, एक ऊपर की तरफ, तो हम किसको लें। तो उसके लिए राइट हैंड थंब रूल लगाओ, ठीक है ना। एक्स से वाई की तरफ कर्ल करो अपनी फिंगर्स को, थंब का डायरेक्शन जो होगा दैट विल बी पॉइंटेड टुवर्ड्स जेड एक्सिस। क्लियर है। चलो अब मैंने बोला, मैंने एक हवा में एक पॉइंट लिया, कोई भी पॉइंट पी, लेट्स से पॉइंट पी। अभी लग रहा होगा कि ये पॉइंट हमारा वाई जेड प्लेन में, नहीं ऐसा नहीं है, ये एक हवा में पॉइंट है, ठीक है ना। मैंने क्या किया, इस पॉइंट पी से, लेट्स से इसको मैं पी बोल देता हूँ, इससे मैंने एक्स वाई प्लेन पे जो फ्लोर है, लेट्स से मैंने बोला ये रूम, ऐसे एग्जांपल लिया था मैंने, उधर भी ऐसे एक्सप्लेन किया था, एक रूम है, उसको एक रूम के कोई कॉर्नर को तुम ओरिजिन पकड़ो, तो जो उधर से 3 एजेस जा रही हैं, एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस और एक जेड एक्सिस, ठीक है ना, जस्ट लाइक दैट। फिर रूम में तो तुमने हवा में एक पॉइंट लिया, उससे तुमने फ्लोर वाले पॉइंट पे एक फुट ऑफ परपेंडिकुलर डाला, एंड लेट्स से आई एम कॉलिंग इट एज पॉइंट क्यू। ये पी एक हवा में पॉइंट है, इस पॉइंट से मैंने एक्स वाई प्लेन पे एक फुट ऑफ परपेंडिकुलर डाला, एंड आई एम कॉलिंग इट एज पॉइंट क्यू। ये किया था हमने उधर। फिर हमने क्या किया, क्यू पॉइंट से मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाले। तो लेट्स से मैं बता देता हूँ, और ये जो है परपेंडिकुलर है, ठीक है। सिमिलरली दिस विल बी परपेंडिकुलर, ठीक है। दिस इज व्हाट, परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट क्यू ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। और हमने क्या किया, अब मैं पी पॉइंट ले रहा हूँ, ध्यान से सुनना, पी पॉइंट का बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैंने बोला कि अब मैंने लेट्स से मैं इसको नाम दे देता हूँ, दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज लेट्स से कैपिटल बी। अब मैंने 2 तरीके से मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूँ। अगर मैंने पी और बी को ज्वाइन किया ना, तो जो पी बी होगा दैट विल बी परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस। ये मैंने बोला था, विजुअलाइजेशन लगेगा इसमें। या फिर मैं इसी स्टेटमेंट को कैसे बोल सकता हूँ, एक तो मैंने क्या बोला, पी और बी को मैंने ज्वाइन किया, दैट लाइन विल बी परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस। या फिर मैं ऐसे बोलूँ कि पी पॉइंट से मैंने अगर फुट ऑफ परपेंडिकुलर डाला वाई एक्सिस पे, तो वो बी पॉइंट पे जाके गिरेगा, वन एंड द सेम थिंग। दोबारा सेकंड वाला स्टेटमेंट मैंने क्या बोला, पी पॉइंट से अगर मैंने फुट ऑफ परपेंडिकुलर डाला वाई एक्सिस पे, तो कहाँ जाकर गिरेगा, पॉइंट बी पे। या फिर मैं ऐसे बोल दूँ, मैंने पी को अगर बी से ज्वाइन किया, देन दैट लाइन विल बी परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस। क्लियर है।
तो मैं इसको ज्वाइन कर देता हूँ, सीधी बनी। चलो एक बार और बना देते हैं, ठीक है, अब ठीक है, फार बेटर, ठीक है ना। दिस इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस। सिमिलरली इफ आई ज्वाइन P एंड पॉइंट A, देन दैट लाइन विल बी परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। सेम एक्सप्लेनेशन। सो लेट्स से मैं बना देता हूँ इसको, थोड़ा टेढ़ा हो गया। एक मिनट, ओरिजिन से पास नहीं करना चाहिए, एक मिनट, थोड़ा सा मैं इसको एक्सिस को चेंज कर देता हूँ। Point is A point and let's say this is what I have joined point P and point A. This is again perpendicular to x axis. This was my x axis, ठीक है। and similarly P से मैंने z axis पे perpendicular डाला। कहाँ डाला? x axis, y axis और z axis पे। तो z axis को और बना देते हैं। so this was perpendicular of from point P on z axis। let's say इस point को मैंने C बोला। फिर अपन ने उधर क्या देखा था, ए पॉइंट एक एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो लेट्स से मैं इसके कोऑर्डिनेट्स मान लेता हूँ स्मॉल a, 0, 0। मतलब ए पॉइंट जो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो उसका वाई और जेड कोऑर्डिनेट तो 0 होंगे। तो लेट्स से मैंने एक्स कोऑर्डिनेट को a माना, ए बी फिर 0 और फिर 0। सिमिलरली बी पॉइंट को मैंने लिया 0, b, 0 एंड सिमिलरली सी पॉइंट को मैंने लिया 0, 0, c। दिस वॉज माई 3 पॉइंट्स A, B, C, ठीक है। अच्छा, फिर अपन ने क्या किया था, एक पॉइंट लिया था, फिर मैंने ओरिजिन को P से ज्वाइन किया, तो मुझको क्या मिलेगा, P का पोजीशन वेक्टर। तो लेट्स से दिस इज द, मैंने इस P पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन किया। ये डार्क लाइन जो बना रहा हूँ मैं रेड कलर में, दिस वाज माय OP वेक्टर, ठीक है ना। अब मैंने बोला OP वेक्टर को हमने कैसे लिखा था, तो मैंने क्या बताया था, वेक्टर में हम जैसे O से P तक पहुँचना है, आई कैन यूज एनी पाथ। तो व्हाट पाथ आई विल यूज, O से पहले मैं इधर आया, फिर मैं इधर गया और फिर मैं वर्टिकली ऊपर मूव किया, ठीक है। सो व्हाट पाथ आई एम यूजिंग, O से P जाने के लिए मेरे को OP वेक्टर लिखना है इन टर्म्स ऑफ ABC। तो फर्स्ट आई विल यूज OA वेक्टर। तो OA वेक्टर क्या होगा, अगेन इफ दिस लेंथ इज स्मॉल a एंड वी नो x एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर इज i कैप, सो आई कैन से OA वेक्टर क्या होगा, a i कैप। अच्छा, सिमिलरली OB वेक्टर क्या होगा, बिकॉज दिस OAQB इज अ रेक्टेंगल, ये हम देख चुके हैं ऑलरेडी। तो OB जो वेक्टर है दैट इज B j कैप, बिकॉज OB लेंथ इज B एंड इसके अलोंग यूनिट वेक्टर इज j कैप, सो OB वेक्टर इज B j कैप। तो वही AQ वेक्टर हो गया, दिस इज B j कैप, और ये मैंने क्या बोला, A I कैप। एंड सिमिलरली QP वेक्टर विल बी C K कैप। याद आया कुछ? अभी तक हमने थोड़ा सा भी नया नहीं पढ़ा है, ठीक है ना। अभी तक थोड़ा सा भी हमने कुछ नया नहीं पढ़ा है, ठीक है ना। एवरीथिंग वी हैव कवर्ड दिस इन वेक्टर्स। बताऊंगा मैं कहाँ से हम नया स्टार्ट करेंगे, बट एक बार रिकॉल हो जाए सारी चीज़ें, इसलिए मैंने बताई थी, ठीक है ना। चलो, अब मैं OP वेक्टर लिख रहा हूँ, तो क्या लिखेंगे हम, OP वेक्टर विल बी, पहले मैं O से A आया, फिर A से Q गया और Q से P गया, तो व्हाट यू विल गेट, सारे वेक्टर रास्ते में पड़े उनको ऐड कर दिया, A I कैप प्लस B J कैप प्लस C K कैप। दिस वॉज माई OP वेक्टर। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है यहाँ तक? चलो, तो हमारा OP वेक्टर आ गया। अब मैं दोबारा आ रहा हूँ डायरेक्शन कोसाइंस पे। मैंने क्या बोला, डायरेक्शन कोसाइंस, एक तो मैंने बोला कि जो डायरेक्शन है, लेट्स से मैं OP की बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट OP डायरेक्शन। तो ये जो वेक्टर है OP, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ अगर इसने अल्फा बीटा गामा एंगल बनाए, तो मैं बोलूँगा कि मेरे इस वेक्टर के, इस डायरेक्शन के या इस वेक्टर के, OP वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस आर कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। तो लेट्स से मैं इधर एक अलग से डायग्राम बना देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। जस्ट ठीक है, चलो। हाँ, तो मैं इधर एक डायग्राम बना देता हूँ। लेट्स से दिस इज माय एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ठीक है ना। दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, एंड लेट्स से दिस इज पॉइंट P। मैंने इसको ओरिजिन से ज्वाइन किया, दिस इज ओरिजिन। तो व्हाट आई एम टेलिंग, जो OP डायरेक्शन है, एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, तो दिस इज अल्फा, वाई एक्सिस के साथ बीटा बना रहा है, एंड जेड एक्सिस के साथ गामा बना रहा है। इफ OP वेक्टर मेक्स एन एंगल अल्फा बीटा गामा एंड with x axis, y axis and z axis respectively, then what I will say, my direction ratios क्या हो जाएंगे, सॉरी डायरेक्शन कोसाइंस,
इनको शॉर्ट में क्या बोलेंगे अब से हम, डीसीस, डायरेक्शन कोसाइंस, दैट विल बी कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा. दिस इज व्हाट माय डायरेक्शन कोसाइंस. कोसाइन ऑफ एंगल, कौन से एंगल, मेड बाय द डायरेक्शन विद एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस. दिस इज द वन वे है. और एक चीज और बताई थी मैंने कि डायरेक्शन कोसाइंस को हम स्मॉल लेटर एल, एम और एन से डिनोट करते हैं, ठीक है ना. दैट मीन्स एल इज इक्वल टू कॉस अल्फा, एम इज इक्वल टू कॉस बीटा, एन इज इक्वल टू कॉस गामा. और एक और फॉर्मूला देखा था हमने कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू 1. ये पार्ट हमने कवर कर लिया था, ठीक है. ये तो हो गया एक तरीका डायरेक्शन कोसाइंस बोलने का. दूसरा तरीका क्या है, मैंने क्या बोला कि इस डायग्राम के हिसाब से आप देखना ध्यान से. अब मैं बोल रहा हूं इन ट्राइंगल OPB, ट्राइंगल OPB, देखना ट्राइंगल OPB की बात कर रहा हूं मैं. दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल बिकॉज दिस एंगल इज 90 डिग्री एंड OP विल बी हाइपोटेन्यूज. ओ सॉरी, हाँ, OP विल बी हाइपोटेन्यूज. तो मैंने बोला कि ये जो OP वेक्टर है वो बीटा एंगल बना रहा है, बीटा एंगल बना रहा है एंड दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री. तो इन दिस राइट एंगल ट्राइंगल कैन आई अप्लाई cos बीटा, कैन आई राइट cos बीटा. व्हाट यू विल राइट, cos बीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड बेस फॉर दिस पार्ट इज OB एंड दैट लेंथ इज B, B अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज मींस OP का मैग्नीट्यूड. So you can see what is my cos beta, B upon OP. Similarly, if you will calculate cos alpha, then you will get A upon magnitude of OP. And if you will calculate cos gamma with the same diagram, what you will get, C upon magnitude of OP. Clear है यहाँ तक? cos beta क्या आया, ये cos alpha कौन से ट्राइंगल से आएगा, मेरा POA, ये तो POA से आएगा ट्राइंगल POA से, ये POB से आया और वो किससे आएगा, POC से. ये किससे आएगा, POC से. देख लेना ट्राइंगल POC से. अब देखो ध्यान से देखो, मैंने क्या किया, बेसिकली वही चीज़ें लिखी है, ABC टाइप की चीज़ लिखी है. हाँ, बट हर एक में क्या है, OP के मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया हुआ है. तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो वेक्टर है OP, उसको यूनिट वेक्टर बना लेता हूँ. कैसे बनाऊँ, मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके. सो आई एम डिवाइडिंग दिस वेक्टर विथ OP का मैग्नीट्यूड सो दैट आई विल गेट OP कैप, दैट इज यूनिट वेक्टर. सो दिस इज A अपॉन OP मैग्नीट्यूड, B अपॉन OP मैग्नीट्यूड, C अपॉन OP मैग्नीट्यूड. दोबारा लिख लेना, ऐसा नहीं कि पहले किया है तो अभी नहीं लिखना, लिख लेना अभी दोबारा, ठीक है ना. नाउ यू कैन सी, कैन यू कमेंट समथिंग अबाउट डायरेक्शन कोसाइंस. मुझे पता है कि अभी मैंने देखा cos अल्फा को हम डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं, बट cos अल्फा इज A अपॉन OP वेक्टर, सॉरी A अपॉन OP का मैग्नीट्यूड, और A अपॉन OP तो यहाँ लिखा है. सिमिलरली cos बीटा इज B अपॉन OP, तो B अपॉन OP तो ये लिखा है. दिस इज cos अल्फा, दिस इज cos बीटा एंड दिस इज cos गामा. तो क्या मिला मुझे यहाँ से डायरेक्शन कोसाइंस की एक और डेफिनेशन क्या मिली, किसी भी वेक्टर या फिर किसी भी डायरेक्शन को कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे, कंपोनेंट्स ऑफ यूनिट वेक्टर, या फिर कंपोनेंट्स नहीं बोलना तो प्रोजेक्शंस बोल दो ऑफ यूनिट वेक्टर. गेटिंग इट. हम क्या बोलेंगे कि जैसे मान लो कोई भी डायरेक्शन दी है या कोई भी वेक्टर दिया है, उसके डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकालेंगे, पहले हम उसको यूनिट वेक्टर बनाएंगे और फिर आई कैप के कोफिशिएंट को क्या बोलेंगे, cos अल्फा, जे कैप के कोफिशिएंट को cos बीटा एंड के कैप के कोफिशिएंट को cos गामा. और इन शॉर्ट में क्या बोलूँगा, डायरेक्शन कोसाइंस आर व्हाट, कंपोनेंट्स ऑफ यूनिट वेक्टर. तो दो तरीके से देखा, एक तो कोसाइन ऑफ एंगल, कौन सा एंगल, मेड बाय द डायरेक्शन विद एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, और दूसरा डेफिनेशन कंपोनेंट्स ऑफ यूनिट वेक्टर. यहाँ तक हमने पूरा किया था वेक्टर्स में, ठीक है ना. बट ये दोबारा कॉपी करना, प्रैक्टिस हो जाएगी, खुद से डायग्राम बनाओ, खुद से ये चीज़ें लिखो, ठीक है ना. देन वेरीफाइड तुमने सही लिखा है या नहीं. अब मूव करते हैं हम इसी के अंदर, जो मैंने बोला कुछ पॉइंट्स ऐड करने हैं मुझे, तो मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है ना. डायग्राम में रहने दे रहा हूँ, आई एम रबिंग अदर पार्ट्स. हाँ, तो देखो अब हम लिखते हैं. अब मैं पहले तुमसे पूछता हूँ, कैन यू टेल मी व्हाट आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्स एक्सिस. लिख लो फर्स्ट पॉइंट, डायरेक्शन कोसाइंस. दिस इज अ न्यू पॉइंट फॉर अस, वेरी सिंपल. बट देखना, डायरेक्शन दो तरीके से, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्स एक्सिस. तो मैं दोनों डेफिनेशन से निकाल सकता हूँ. एक तो मैं सिंपल क्या बोलूँगा, किसी भी डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, वो डायरेक्शन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ जो एंगल्स बना रही है उनका कोसाइन. तो मुझे किसके निकालने हैं, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं. तो अब मैंने बोला एक्स एक्सिस जो है, एक्स एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगी, 0 डिग्री. एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के साथ कितना बनाएगी, 90. एक्स एक्सिस जेड एक्सिस के साथ कितना बनाएगी, 90. तो मैं अल्फा बीटा गामा कितने हो गए, 0, 90, 90. दोबारा सुनो,
मैंने बोला एक्स एक्सिस, दिस इज माई एक्स एक्सिस, ये जो एक्सिस है मुझे इसके डायरेक्शन कोसाइंस चाहिए। तो मैंने क्या बोला था, किसी भी डायरेक्शन के डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, उस डायरेक्शन ने जो एंगल बनाए होते हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ, उन एंगल्स का कोसाइन। तो मैं बोल रहा हूँ अब एक्स एक्सिस ने एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया, 0 डिग्री ऑफ कोर्स, और एक्स एक्सिस ने वाई एक्सिस के साथ 90, एक्स एक्सिस ने जेड एक्सिस के साथ 90। तो मेरे अल्फा बीटा गामा क्या हो गए, अल्फा इज 0, बीटा इज 90, गामा इज 90। तो मेरा डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो गए, cos 0, cos 90, cos 90, and we know cos 0 is 1, this is 0, this is 0. So these are what my direction cosines, DCs, ऐसे शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे, डायरेक्शन कोसाइंस, DCs of x axis. Getting it? क्लियर हुआ? यहाँ तक क्लियर हुआ? अच्छा, इसको मैं एक और तरीके से बोल सकता था, दूसरी डेफिनेशन से, वो ज़्यादा आसान हो जाता। क्या बोलता कि डायरेक्शन कोसाइन को मैंने क्या बोला था, किसी भी डायरेक्शन को मुझे डायरेक्शन कोसाइंस चाहिए, तो व्हाट आई विल डू, आई वांट अ यूनिट वेक्टर इन दैट डायरेक्शन। अगर एक बार यूनिट वेक्टर मिल गया तो उस वेक्टर के जो कंपोनेंट्स होंगे ना, मतलब आई कैप का कोफिशिएंट विल बी कॉस अल्फा, जे कैप का कोफिशिएंट विल बी कॉस बीटा एंड के कैप का कोफिशिएंट विल बी कॉस गामा। तो एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर पता है क्या, मैंने बोला वेक्टर यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस क्या होगा, सिंपली आई कैप। अब मैंने बोला इसमें कंपोनेंट्स क्या क्या है, तो आई कैप का कोफिशिएंट 1, जे कैप का कोफिशिएंट 0, के कैप का कोफिशिएंट 0। मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप। सो दिस इज व्हाट माय यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। तो यूनिट वेक्टर मिल गया, तो इसके कंपोनेंट्स क्या है, 1 0 0, हेंस एक्स एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइंस आर 1 0 0। दोनों तरीके से मैंने दो बता दिया, ठीक है, क्लियर हुआ बच्चों। चलो अब तुम्हारा काम क्या है, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के लिखो, वीडियो पॉज करो, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइंस लिखो। अच्छा एक चीज़ और, डायरेक्शन कोसाइंस मेरे क्या है 1 0 0, तो ये उस फॉर्मूले को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, L² + M² + N² इज इक्वल टू 1, वो तो करना ही चाहिए, क्योंकि LMN क्या होता है, बेसिकली कंपोनेंट्स ही होते हैं ना यूनिट वेक्टर के। तो 1² + 0² + 0² इज 1 ओनली। ठीक है, तो अब मैं लिख रहा हूँ डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वाई एक्सिस, एकदम यहाँ टिप्स पे होना चाहिए, व्हाट इज डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो डायरेक्शन कोसाइंस मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ DCs ऑफ वाई एक्सिस। सो दिस विल बी अब वाई एक्सिस तीनों एक्सिस के साथ कितने एंगल बनाएगी, 90 0 0, मतलब फॉर दिस वाई एक्सिस अल्फा विल बी 90, बीटा विल बी 0 एंड गामा विल बी 90। मतलब वाई एक्सिस मेरा एक्स एक्सिस के साथ 90 बनाएगी, वाई एक्सिस के साथ 0, वाई एक्सिस जेड एक्सिस के साथ 90। तो अल्फा इज 90, बीटा इज 0, गामा इज 90। तो व्हाट अबाउट कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, इट विल बी 0 1 0, ईदर दिस वे और अदर वे यू कैन टेल इज कि वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर मुझे पता है जे कैप, तो उसके कंपोनेंट्स क्या हो गए 0 1 0, ऐसे बोल दो। तो 0 1 0 आर व्हाट माय डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वाई एक्सिस। क्लियर हुआ? सिमिलरली लास्टली ये सेकंड हो गया, और हमारा थर्ड क्या बचा, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ जेड एक्सिस। तो क्या होगा, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ जेड एक्सिस, जेड एक्सिस एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगी 90, वाई एक्सिस के साथ 90 और जेड एक्सिस के साथ 0, तो 90 90 0, तो cos 90 cos 90 cos 0, तो मतलब 0 0 1। तो DCs ऑफ जेड एक्सिस इज 0 0 1। क्लियर है? दैट्स इट। ठीक है, आई होप चीज़ें क्लियर हुई होंगी। ठीक है, चलो तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो। अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट इन DCs ओनली। ठीक है ना, इसी के अंदर पढ़ रहे हैं हम नेक्स्ट पॉइंट। तो डायग्राम में रहने देता हूँ, अगर ज़रूरत पड़ी तो वी विल यूज़। चलो एक काम करते हैं, डायग्राम रबी कर देते हैं, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो दोबारा बना लेंगे। ठीक है, चलो तो अब मैंने बोला, देखना नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट। ठीक है ना, इसमें ही बच्चे लोग गलती करते हैं। पहले मैं तुमसे पूछूंगा कि क्या इसका आंसर क्या होगा। ठीक है ना, देन आई विल आंसर। मैंने बोला लेट्स से दिस इज माय ओरिजिन O पॉइंट, लेट्स से दिस इज माय पॉइंट P। जो भी मैंने डायग्राम बनाया था उसमें ये OP वेक्टर है। ठीक है ना, अच्छा अब मैंने बोला कि इस OP वेक्टर के ना डायरेक्शन कोसाइंस आर L, M, N। यहाँ तक क्लियर है? मैंने बोला ये मैं एक नोट लिखवा रहा हूँ। ठीक है ना, नोट करके लिखवा रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट नोट, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी आगे चल के कुछ प्रूफ्स करेंगे डेरिवेशन, उसमें ये यूज़ भी होगा। ठीक है ना,
मैंने क्या बोला कि ओपी वेक्टर है ये मेरा, जो मैंने डायग्राम बनाया था ना अभी बड़ा वाला, उसमें मैंने केवल एक ये ओपी वेक्टर अकेला उठा लिया। लेट्स से मैं बोल रहा हूँ कि ये जो ओपी वेक्टर है इसके डायरेक्शन कोसाइंस एल, एम और एन है, मान लिया मैंने, मतलब दिया है, नॉट मान लिया, दिया है। और एक और चीज़ क्या दे रखी है कि ओपी का जो लेंथ है ना, यहाँ से यहाँ तक लेंथ लेट्स से स्मॉल आर दे रखा है, मतलब ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बेसिकली। मतलब क्या क्या दिया है, एक तो ये चीज़, ये गिवन क्वांटिटी हो गई, मतलब गिवन क्वांटिटी क्या क्या है, गिवन क्वांटिटी एक तो ओपी वेक्टर के डीसीज डायरेक्शन कोसाइंस, और दिए क्या है, दिस इज एल एम एन। और एक और चीज़ क्या दे रखी है, ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दैट इज स्मॉल आर, लेट्स से ऐसे लिख लो चाहे, चलो ऐसे लिख लिया स्मॉल आर, ठीक है। नाउ व्हाट यू हैव टू फाइंड इज कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट। टू फाइंड, दिस इज द गिवन क्वांटिटी, टू फाइंड कोऑर्डिनेट्स, to find coordinates of point P, of course in terms of given quantities। so given quantities क्या क्या है, L, M, N and my OP vector का magnitude, these are the four known quantities, L, M, N and magnitude of OP vector। so एक बार ट्राई करो, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत मज़ेदार चीज़ है। what is the coordinates of point P। अब मैं आऊँ उस पर, ठीक है। बाकी इसको अभी हम आगे चल के भी सीखेंगे एक और तरीके से, जब हमारा लाइन वगैरह कवर होगा, ठीक है ना, इस चैप्टर के अंदर। अच्छा, एक चीज़ मैं बताना भूल गया शुरू में, आई यूजली टेल कि मैं फ्लो बता देता हूँ एक बार, हमारा इसमें फ्लो क्या होने वाला है, ठीक है ना। तो जैसे कि आज की क्लास में अपन ने टारगेट है डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन कोसाइन, तो इसके बेसिस पे कुछ एग्जाम्पल जैसा भी टाइम मिलेगा वो करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम देखेंगे 3D टू वेक्टर कन्वर्जन, जैसे जो भी हमने या वाइस वर्सा, मतलब जैसे क्या होगा वेक्टर, जैसे जो इक्वेशंस वेक्टर्स में दिए ना उसको हम कार्टेशियन मतलब एक्स वाई जेड वेरिएबल में कैसे लिखते हैं, या फिर जो एक्स वाई जेड में दे रखी है उसको वेक्टर आर के टर्म्स में कैसे लिखते हैं, तो इंटर कन्वर्जन सीखेंगे हम, ठीक है। फिर हम स्टार्ट करेंगे हमारा प्लेन से, ठीक है ना, इक्वेशन ऑफ प्लेन्स। और इक्वेशन ऑफ प्लेन अपने आप में बहुत टॉपिक है, मतलब उसमें हम बहुत तरीके से हम इक्वेशंस ऑफ प्लेन लिखेंगे, ठीक है ना। इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन जो मैंने बोला था तुमको वेक्टर में स्टार्टिंग के सेकंड या थर्ड लेक्चर में दिया था कि जैसे प्लेन्स को यूनिकली लोकेट करने के लिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन होनी चाहिए। तो अब क्या होगा ना, हमारा जब हम प्लेन स्टार्ट करेंगे तो हम वो इन्फॉर्मेशन दी होगी तो हम इक्वेशंस लिखेंगे प्लेन में, ठीक है ना। तो हमारा एक टॉपिक आएगा इक्वेशंस ऑफ प्लेन इन डिफरेंट फॉर्म्स। फिर उसके बाद हमारा आता है इक्वेशन ऑफ लाइन। तो अगेन जैसे हमने उधर पढ़ा था कि लाइन को यूनिकली लोकेट करने के लिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी होनी चाहिए, तो वही इधर क्या होगा, इन्फॉर्मेशन दी होगी, अब हम क्या लिखेंगे उसकी इक्वेशंस, ठीक है ना। इसलिए मैंने उधर बोला था तुमको कि वॉट एवर वी आर लर्निंग नाउ थियोरेटिकल पार्ट, इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हम 3D में करेंगे, ठीक है ना। एक बार लाइन हो जाएगा, उसके बाद फिर हम जंप करेंगे लाइन एंड प्लेन के कॉम्बिनेशंस, ठीक है ना। देयर आर मतलब उनकी पोजीशनिंग, मतलब एक लाइन एक प्लेन के रिस्पेक्ट में क्या क्या उसकी पोजीशनिंग हो सकती है, पैरेलल, इंटरसेक्टिंग, लाइक दैट वे, ओके। उसके बाद फिर हमारा आएगा लास्ट में टॉपिक आएगा 3D फिगर्स। उसमें हमारे दो फिगर्स हैं जो इधर इस जेई के लिए इंपॉर्टेंट है, एक तो स्फीयर एंड अदर इज टेट्राहेड्रन, ठीक है ना। मतलब टेट्राहेड्रन तो हमने पढ़ा है बट स्टिल वी विल इंक्लूड टेट्राहेड्रन बिकॉज अभी उसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशंस वगैरह करवानी बाकी है, ठीक है ना। अभी हमने उसका थियोरेटिकल पार्ट पढ़ा है टेट्राहेड्रन का कि क्या डायग्राम होता है वगैरह, बट उसका जो कैलकुलेशन है लाइक फॉर एग्जांपल एंगल बिटवीन प्लेन्स या एंगल बिटवीन एजेस वगैरह, वो सब चीज़ें इसके अंदर आएगी, ठीक है। ये होगा हमारा कंप्लीट फ्लो ऑफ चैप्टर 3D। चलो हो गया बहुत। अब हम आते हैं इस पे, लिख लिया सबने, अब मैं बताऊं, चलो। अब मैंने बोला कि अभी हमें पता है कि हमारे डायग्राम के हिसाब से हमने क्या लिया था, पॉइंट ए बी, बी के कोऑर्डिनेट्स a, b, c, बिकॉज ओपी वेक्टर क्या आया था, ए आई कैप, बी जे कैप, सी के कैप एंड ओ इज ओरिजिन। सो व्हाट अबाउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी, a, b, c, ठीक है ना। यहाँ तक तो क्लियर है। अब देखना मैंने क्या किया, वो डायग्राम गलत कर दिया मिटा के, चलो दोबारा बना लेते हैं, शॉर्ट में बना लेते हैं। लेट्स से दिस पॉइंट इज P, इधर से मैंने फुट ऑफ कट में डाला, इधर से डाला, इधर से डाला, ये डाला और ये डाला, ठीक है ना, और ये मेरा शॉर्ट में हो गया, ठीक है। नाउ सी मैं बात कर लेता हूँ इस ट्राइंगल की, POB ट्राइंगल की, POB ट्राइंगल की। तो POB ट्राइंगल के अंदर मैंने बोला कि OP लाइन तो मुझे दे रखा है R and this makes an angle alpha with x axis. So can you and this, we know this is 90 degree. So in this right angle triangle can I write cos alpha is equal to base upon hypotenuse, and base for this will be is B का coordinate, मतलब OB का length, that is small b, and what about the OP hypotenuse, that is small r. So what you are getting, B is equal to R into cos alpha, and we know what about cos alpha, cos alpha को क्या लिखते हैं हम, L. So this is what R into L,
तो आर यू गेटिंग? क्लियर हुआ अब क्या होने वाला है? नॉट एल, एक मिनट, कॉस अल्फा नहीं होगा, ये कॉस बीटा होगा, ठीक है ना। दिस विल बी बीटा स्टैंडर्ड, क्योंकि मैं वाई एक्सिस के साथ ले रहा हूँ, तो दिस एंगल इज बीटा। एक्स एक्सिस के साथ अल्फा लेना चाहिए, ठीक है ना। जो स्टैंडर्ड नोटेशन है, जो ओपी वेक्टर है हमारा एक्स एक्सिस के साथ अल्फा बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ बीटा एंड जेड एक्सिस के साथ गामा। सो आई विल कॉल दिस एज बीटा एंड कॉस बीटा विल बी दिस, सो यू विल गेट दिस, एंड बीटा की जगह एल की जगह क्या आएगा? एम। तो यू आर गेटिंग व्हाट इज द कोऑर्डिनेट्स? बी की जगह क्या आ गया? आर इंटू एम। सिमिलरली यू कैन कैलकुलेट ए, दैट यू विल गेट आर इंटू एल, एंड व्हाट अबाउट सी? आर इंटू एन। तो सिंपली इससे हमें बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिला कि अगर कोई एक वेक्टर है या कोई भी डायरेक्शन है, उसकी अगर डायरेक्शन कोसाइंस एल एम एन है और उसका वेक्टर, उसका जो वेक्टर का जो लेंथ है ना, दैट इज स्मॉल आर, तो हमें क्या करना है कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए? यू हैव टू जस्ट मल्टीप्लाई दिस लेंथ विथ डायरेक्शन कोसाइंस। तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? आर इंटू एल, आर इंटू एम, आर इंटू एम। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट विल बी, इसको अच्छे से दिमाग में बिठा लो, रट जाओ इसको, आगे काम आने वाला है, ठीक है ना। ये ओरिजिन है, ये पॉइंट पी है, ओपी वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस आर एल एम एन, और ये ओपी का लेंथ दे रखा है स्मॉल आर। तो व्हाट अबाउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी? आर इंटू एल, आर इंटू एम एंड आर इंटू एन। क्लियर है बच्चों? चलो, तो दिस वॉज अ वेरी न्यू पॉइंट फॉर अस, ठीक है ना, इसलिए मैंने डायरेक्शन कोसाइंस को स्टार्टिंग में लिया दोबारा, ठीक है। चलो, तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो, ठीक है। अब लिखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्शन रेशियोज। दिस विल बी न्यू टर्म फॉर यू। एक्चुअली डायरेक्शन कोसाइंस ऐसी चीज़ है, बस लिख लो पहले, डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहले मैं इसको डिस्क्राइब कर लेता हूँ, उसके बाद फिर डेफिनेशन देता हूँ, सॉरी उसके बाद एक्सप्लेनेशन देता हूँ। तो लिख लो, लेट द डायरेक्शन cosines of a vector are L, M, N। कोई वेक्टर है, गिवन वेक्टर, उसके डायरेक्शन कोसाइंस मेरे L, M, N दिए, एंड इफ द थ्री नंबर्स and if the three numbers let's say मैंने तीन नंबर लिए, लेट्स से A, B, C, which are proportional to L, M, N, then A, B, C will be called as डायरेक्शन रेशियोज। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या यूज करेंगे? DRs। वी विल एब्रीवेट दिस एज DRs, ठीक है ना, जैसे वो DCs थे, दिस विल बी DRs, क्या, ठीक है। तो इसने क्या बोला, पहले तो खुद समझो इस चीज़ को, क्या बोला, और फिर मैं अब समझाने जा रहा हूँ इसको, ठीक है। तो देखना क्या बोला उसने, कि मान लिया कोई डायरेक्शन है, दिस इज लेट्स से ओपी वेक्टर, कोई भी डायरेक्शन है, इसके डायरेक्शन कोसाइंस आर LMN, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि मैंने कोई भी तीन नंबर लिए विच आर प्रोपोर्शनल टू L, M, N, विच आर प्रोपोर्शनल टू L, M, N। तो मैं उन तीन नंबर्स को क्या बोल सकता हूँ, इस लाइन के या इस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज। मतलब क्या है, मैंने बोला लेट्स से, उसने बोला कि दीज थ्री नंबर्स आर प्रोपोर्शनल, तो A इज प्रोपोर्शनल टू L, B इज प्रोपोर्शनल टू M एंड C इज प्रोपोर्शनल टू N। तो इधर से मुझे मिला, लेट्स से मैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कुछ भी ले लेता हूँ, लैम्डा, तो A इज इक्वल टू L इंटू लैम्डा, B इज इक्वल टू M इंटू लैम्डा एंड C इज इक्वल टू N इंटू लैम्डा। फ्रॉम दिस इक्वेशन व्हाट यू विल गेट इज A अपॉन L इज इक्वल टू B अपॉन M इज इक्वल टू C अपॉन N। या तो मैं डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकता था, इतना ना लंबा चौड़ा लिख के, डायरेक्टली आई कैन से कि ABC अगर LMN के प्रोपोर्शनल है तो A अपॉन L, B अपॉन M, C अपॉन N तीनों बराबर होते हैं। डायरेक्टली भी लिख सकता था विद दिस स्टेटमेंट कि अगर ABC जो मैंने तीन नंबर्स लिए हैं, इफ़ दे आर प्रोपोर्शनल टू LMN देन आई कैन डायरेक्टली से उनका जो रेशियो होगा सेम होगा। एंड लेट्स से मैं उसको कुछ कांस्टेंट बोल देता हूँ, लेट्स से इधर मैंने लैम्डा बोला है तो लैम्डा ही, चलो डायरेक्टली बोल सकता था इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस वे, ठीक है ना। बेटर है तुम डायरेक्टली लिखो, सिंस ABC आर प्रोपोर्शनल टू LMN सो आई कैन से A अपॉन L इज इक्वल टू B अपॉन M, C इज अपॉन N इज इक्वल टू लैम्डा, गेटिंग इट। तो इधर से मुझे क्या मिला, इधर से क्या निकला कंक्लूजन, इसको समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक मिनट के लिए सुनना, मैंने कोई ओपी वेक्टर, मैंने एक मिनट के लिए LMN की वैल्यू ले लेता हूँ, लेट्स से मैंने लिखा 1/√3, लेट्स से 1/√3,
और इसको ले लिया लेट से मैंने -1/√3। अच्छा, फर्स्ट आई विल आस्क यू वेदर दीज जो 3 नंबर्स लिए मैंने LMN आर दीज करेक्ट डायरेक्शन रेशियोज, सॉरी डायरेक्शन कोसाइंस? क्या ये एक वैलिड, मतलब क्या ये एक वैलिड डायरेक्शन कोसाइंस है किसी डायरेक्शन के? तो आंसर मिलेगा यस। द रीजन इज इफ यू स्क्वायर दीज 3 एंड इफ यू ऐड अप यू विल गेट 1। मतलब ऐसी कोई ना कोई डायरेक्शन एग्जिस्ट करेगी दुनिया में, स्पेस में, जिसके डायरेक्शन कोसाइंस ये होंगे। गेट इट? सिंपल सा क्वेश्चन था। मैंने क्या पूछा था कि क्या ये 3 नंबर्स वैलिड डायरेक्शन कोसाइंस हैं किसी डायरेक्शन के? तो आंसर मिलेगा यस। द रीजन इज L² + M² + N² इज 1। तो दीज आर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ सम डायरेक्शन इन द स्पेस। कोई ना कोई एक डायरेक्शन एग्जिस्ट करेगी इस स्पेस में जिसके दिस विल बी डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है ना? अच्छा, अब मैंने क्या किया, देखो जैसे अब तुम इधर क्या देख रहे हो कि अगर मैंने, जैसे मैंने जो LMN है उसको अगर मैंने एक फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, लेट्स से मैंने लैम्डा, अब लैम्डा को तो मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, कोई भी नंबर ले सकता हूँ। तो फॉर एग्जांपल अभी मैंने तो ये तो मैंने ले लिए LMN। अब मैंने क्या किया, इसको लेट्स से √3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो व्हाट यू विल गेट 1, 1, -1। तो व्हाट यू विल गेट दिस? मैंने बोला कि इधर बस मैंने क्या किया, लैम्डा की वैल्यू √3 ले ली। यू कैन टेक एनी वैल्यू। तो मेरे को ये डायरेक्शन, तो मैं क्या बोलूँगा, दीज आर व्हाट, ये तो फिक्स था, ये तो डायरेक्शन कोसाइंस थे, DCs थे। दीज आर व्हाट, डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन रेशियोज I can multiply डायरेक्शन कोसाइंस विथ एनी नंबर, बट कीपिंग दैट इन माइंड कि इन तीनों नंबर को, इन तीनों को मुझे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल इधर मैंने √3 से मल्टीप्लाई किया। अब कोई बोलेगा सर √3 से क्यों किया? 2√3 से कर दो, बिल्कुल कर दो, कोई दिक्कत नहीं, 2√3 से कर दो। तो मैंने 2√3 से जब इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 2, 2 -2। तो क्या ये भी डायरेक्शन रेशियोज है? हाँ, ये भी डायरेक्शन रेशियोज है। तो कोई बोलेगा सर -2√3 से कर दो, बिल्कुल -2√3 से कर दो, क्योंकि मैं तो कुछ भी ले सकता हूँ लैम्डा, बट प्रोपोर्शनल होना चाहिए। मतलब यू हैव टू मल्टीप्लाई विथ सेम नंबर ऑन ऑल द 3 पॉइंट्स। मतलब LMN तीनों में तुम्हें एक सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है, वो नंबर कुछ भी हो, ऑफ कोर्स 0 मत लेना, ठीक है? तो ये हो जाएगा -2, -2, 2। तो दिस इज ऑल्सो DRs। तो इससे कंक्लूजन क्या निकला? इससे कंक्लूजन क्या निकला? 2 चीज़ें देखना, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों को दिक्कत होती है डायरेक्शन रेशियोज में शुरू में एक, बट आई एम श्योर कि क्लियर हो जाएगा आज। 2 कंक्लूजन निकले, देखना क्या क्या। पहले तो मैंने क्या किया था अभी कि एक डायरेक्शन रेशियोज ले ली, डायरेक्शन कोसाइंस ले लिए, DCs, ठीक है ना, किसी वेक्टर के। और मैंने मान लिया लेट्स से वो 1/√3, 1/√3, -1/√3 थे। अब मैं बोल रहा हूँ कि मुझको इन तीनों नंबर के प्रोपोर्शनेट 3 नंबर चाहिए, प्रोपोर्शनेट। दैट मीन्स व्हाट? दैट मीन्स कि मैं इन तीनों नंबर्स को एक फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। अब वो नंबर कुछ भी ले लो। फॉर एग्जांपल इधर लैम्डा बोला है तो मैंने लैम्डा को इधर √3 लिया, तो दिस व्हाट नंबर आई विल गेट, दीज नंबर्स आर व्हाट, डायरेक्शन रेशियोज। तो डायरेक्शन रेशियो कैसे मिले मुझे? डायरेक्शन रेशियोज कैसे मिले मुझे डायरेक्शन कोसाइन से? एक कांस्टेंट नंबर, एक फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई करके। एक तो ये चीज़ है कंक्लूजन कि डायरेक्शन रेशियोज, वी विल गेट डायरेक्शन रेशियोज फ्रॉम डायरेक्शन कोसाइंस बाय मल्टीप्लाइंग LMN विद द सेम नंबर, ठीक है? दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि देखना ध्यान से कि कोई डायरेक्शन है ना, कोई भी डायरेक्शन है, कोई भी वेक्टर है, डायरेक्शन मीन्स बाय डिफॉल्ट वेक्टर। मैंने कहा कोई भी डायरेक्शन है या कोई भी वेक्टर है, तो इसका जो डायरेक्शन कोसाइंस होंगे ना वो यूनिक होंगे। डायरेक्शन कोसाइंस आर यूनिक, मतलब मैंने ये बोला ये यूनिक है, मतलब देयर इज नो अदर। मैंने बोला अगर ये OP वेक्टर है, इसके अगर डायरेक्शन कोसाइंस ये हैं तो इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। बट डायरेक्शन रेशियोज आर नॉट यूनिक। मैं इस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज ये भी बोल सकता हूँ, ये भी बोल सकता हूँ, ये भी बोल सकता हूँ। तो इसका मतलब फॉर अ गिवन डायरेक्शन या फॉर अ गिवन वेक्टर देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट डायरेक्शन रेशियोज। क्योंकि मेरी मर्जी है ना, मैं तो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर लूँ, बट हाँ तीनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना भैया, ठीक है? तो राइट दीज 2 कंक्लूजन्स, ठीक है ना? नहीं आया कोई बात नहीं, अगर नहीं भी समझ में आ रहा है एक बार रिमाइंड करो, दोबारा सुनो मेरे लैंग्वेज को, मेरे वर्डिंग्स को, मैंने क्या क्या बोला, ठीक है ना? पहला लेक्चर है, स्लो जाएंगे, कम पढ़ेंगे, बट इंपॉर्टेंट है बहुत, ठीक है ना, आगे के लिए। तो इधर कंक्लूजन करके लिख लेते हैं। पहले इसको हटा दो तो मैं तो लिख लो पहले इसको, डायरेक्शन रेशियोज। देखना क्या बोला मैंने। एक तो डायरेक्शन रेशियोज DRs, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, तुम लोग पूरा लिख लेना पहले। DRs कैन बी obtained फ्रॉम DCs, ठीक है ना, डायरेक्शन कोसाइंस बाय सिंपली मल्टीप्लाइंग
by simply multiplying the DCs with a fixed number, ठीक है ना। DRs किसी भी डायरेक्शन के डायरेक्शन रेशियोज कैसे मिलेंगे, हम उसके डायरेक्शन कोसाइंस को एक फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। ऑफ कोर्स ऑल द 3 LMN तीनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये तो पहला कंक्लूजन। और दूसरा कंक्लूजन क्या निकला कि फॉर अ गिवन डायरेक्शन देयर एग्जिस्ट अ सिंगल डायरेक्शन कोसाइंस बट इनफाइनाइट डायरेक्शन रेशियोज, बिकॉज डायरेक्शन रेशियो ऑब्टेन करेंगे कैसे, डायरेक्शन कोसाइंस को एक नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। अब वो नंबर कुछ भी ले लो, ठीक है। तो व्हाट आई विल से नेक्स्ट पॉइंट, फॉर अ गिवन डायरेक्शन there exists a unique direction cosines DCs, या DC लिख लो केवल, there exists a unique DC but infinite DRs, ठीक है। एक गिवन डायरेक्शन के लिए या गिवन वेक्टर के लिए डायरेक्शन कोसाइंस तो एक ही पेयर होगा एलिमेंट का, ठीक है ना, बट डायरेक्शन रेशियोज आर इनफाइनाइट। गॉट इट, यहाँ तक क्लियर है। चलो तो फिर वीडियो पॉज करो, पहले इसको कॉपी कर लो, ठीक है। चलो एक छोटा सा एग्जाम्पल देखता हूँ, मेरे पास होगा तो, अभी तो नहीं है। इसके बेसिस पे एग्जाम्पल तो थे, कोई नहीं, नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। अभी हम थियरी थोड़ा देख लेते हैं। और चलो अब मैंने बोला, लिखो नेक्स्ट पॉइंट इज डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन। कौन सा लाइन, ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, दैट इज A which is x1 y1 z1 and B which is x2 y2 z2, ठीक है। मेरे को निकालने डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, दीज आर द 2 पॉइंट्स। सोचो, वेरी सिंपल थिंग, वेरी इजी थिंग, ठीक है ना। करें स्टार्ट। चलो तो लेट्स से दिस इज द पॉइंट A, दिस इज द पॉइंट B। मैं डेरिवेशन के साथ करवा रहा हूँ, बट डायरेक्टली भी रिजल्ट लिख सकते थे हम, x1 y1 z1 x2 y2 z2। तो मुझे क्या निकालना है, AB का क्या निकालना है, डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है ना। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स A एंड B। अच्छा, तो मैंने बोला सबसे पहले मैंने AB वेक्टर लिखा। कैसे लिखते थे हम AB वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। तो व्हाट आई विल राइट, AB वेक्टर इज x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। दिस इज व्हाट, हाउ वी आर राइटिंग वेक्टर AB। अच्छा, अब मुझे पता है कि पहले हम क्या कर रहे हैं, हम डायरेक्शन रेशियो ऑब्टेन कैसे करेंगे, सुनना ध्यान से। पहले मैं क्या करूँगा, AB के डायरेक्शन कोसाइंस निकाल लेता हूँ, और फिर उन डायरेक्शन कोसाइंस को मैं फिक्स नंबर से, मेरे जो कंफर्टेबल मेरे को नंबर लगेगा उससे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो व्हाट आई विल गेट इज नथिंग बट डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, पहले AB का यूनिट वेक्टर बनाया। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ यूनिट वेक्टर। डायरेक्शन कोसाइंस आर व्हाट, कंपोनेंट्स ऑफ यूनिट वेक्टर। तो मैंने क्या किया, इसको यूनिट वेक्टर बनाया। तो लेट्स से मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, लेट्स इसका मैग्नीट्यूड R है। ऑफ कोर्स आई शुड टेक मॉड AB, बट मैं दिखे थोड़ा क्लीन दिखे तो मैं उसको स्मॉल r मान रहा हूँ कि R इज व्हाट, AB का लेंथ, मतलब स्मॉल r इज व्हाट, मैग्नीट्यूड ऑफ AB वेक्टर। तो मैं AB को यूनिट वेक्टर कैसे बनाऊँ, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देता हूँ। तो व्हाट आई विल गेट हियर इज AB कैप, मतलब AB के अलाउंग यूनिट वेक्टर। और मेरे को R से डिवाइड करना है, तो मैंने तीनों को सेपरेटली कर दिया, x2 माइनस x1 अपॉन R i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप, और इसके ऊपर नीचे R प्लस z2 माइनस z1 अपॉन R k कैप। गेटिंग इट, क्लियर हुआ। AB मिल गया, AB कैप मिल गया। अब AB कैप मिल गया मतलब जिस डायरेक्शन के मुझे डायरेक्शन कोसाइंस चाहिए, एक्चुअली चाहिए तो डायरेक्शन रेशियोज, पर पहला स्टेप मेरा क्या है, पहले मैं डायरेक्शन कोसाइंस निकाल रहा हूँ, ठीक है ना। अब मुझे किसी भी डायरेक्शन के डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं, तो व्हाट शुड आई डू, आई विल मेक इट यूनिट वेक्टर एंड दोस कंपोनेंट्स, मतलब आई कैप जे कैप और के कैप के कोफिशिएंट्स क्या होंगे मेरे, डायरेक्शन कोसाइंस। सो ये होगा मेरा L, ये मेरा होगा M एंड ये मेरा होगा N
दीज आर माई एलिमेंट, दीज आर माई एलिमेंट। तो अब क्या लिखूँ मैं कि ये मेरे क्या हो गए डायरेक्शन कोसाइंस। तो मैंने बोला ए बी के, ए बी वैक्टर लिख लो, ए बी वैक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस डीसीज क्या हो गए x2 माइनस x1 अपॉन एल कॉमा y2 माइनस y1 अपॉन आर कॉमा z2 माइनस z1 अपॉन आर। दीज आर व्हाट माय डायरेक्शन कोसाइंस। किसके डायरेक्शन कोसाइंस? ए बी के। अच्छा, अब इससे जस्ट पहले जो पढ़ा था अपन ने, इससे जस्ट पहले जो पढ़ा था कि डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकालते हैं। अगर मुझे एक बार डायरेक्शन कोसाइंस पता चल गए तो आई विल मल्टीप्लाई दिस विथ एनी नंबर, एनी नंबर। तो एनी नंबर क्या लूँ मैं? कोई भी नंबर ले लो। तो ऐसा नंबर लो जिससे थोड़ा क्लीन दिखे रिजल्ट। मैं क्या ले लेता हूँ एल, ये एल नहीं है ये आर है, इसको चेंज कर लेना, आर है ये, ठीक है। सो व्हाट आई विल डू, आई विल मल्टीप्लाई दिस विथ आर, क्योंकि अब मैं तो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो मल्टीप्लाइंग इट विथ आर, मल्टीप्लाइंग दिस विथ आर। तो अब मुझे जो मिलेगा दैट विल बी डायरेक्शन रेशियोज। तो डायरेक्शन रेशियोज कैसे मिलेंगे? आर से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बचेगा x2 माइनस x1, दीज आर y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1। तो देखो कितना क्लीन रिजल्ट आया है। अच्छा, कोई बोलेगा सर आर से किया, क्या मैं 2r से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। देन यू विल गेट 2 टाइम्स x2 माइनस x1, 2 टाइम्स y2 माइनस y1, 2 टाइम्स z2 माइनस z1। दैट इज ऑल्सो करेक्ट, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। तो फाइनली व्हाट वी विल कंक्लूड, दिस वाज माय कंक्लूजन, दिस वाज माय कंक्लूजन कि जो ए बी वेक्टर, जो ए बी मतलब दो पॉइंट्स हैं ए और बी, ए के कोऑर्डिनेट इज x1 y1 z1 एंड बी के कोऑर्डिनेट इज x2 y2 z2। देन व्हाट वी कैन कमेंट अबाउट द डायरेक्शन ratios, we have to simply subtract those coordinates, मतलब x2 minus x1, y2 minus y1 and z2 minus z1। Getting it? चलो तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी कर लो, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो अपन ने ये देखा कि डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन कोसाइन से, जैसे मैंने बोला डायरेक्शन कोसाइन से डीसी से हम डायरेक्शन रेशियोज पे कैसे आए, मल्टीप्लाइंग विथ सम कांस्टेंट, ठीक है। अब मान लो मुझे इधर से इधर जाना है तो क्या करूँ मैं? मान लो डायरेक्शन रेशियोज से मुझे डायरेक्शन कोसाइन जाना है तो और सिंपल है, वी हैव टू जस्ट मेक दैट वेक्टर यूनिट वेक्टर, वी हैव टू मेक इट यूनिट वेक्टर। लिख लो इसको, मेक इट यूनिट वेक्टर, मेक इट यूनिट वेक्टर। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? अभी हमने क्या बोला कि डायरेक्शन कोसाइन से मुझे अगर डायरेक्शन रेशियोज की तरफ जाना है तो आई कैन सिंपली मल्टीप्लाई दिस विथ सम कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट बट सेम कांस्टेंट विथ एलिमेंट के साथ। अब मैं बोल रहा हूँ उल्टा, अगर डायरेक्शन रेशियोज से मुझे डायरेक्शन कोसाइन चाहिए तो व्हाट आई विल डू, आई विल मेक दैट, उसके करस्पॉन्डिंग में यूनिट वेक्टर लिखूंगा। कैसे? मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक सिंपल सा एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा लेट डायरेक्शन रेशियोज of AB vector is 2i cap plus 2j cap plus k cap. Define its direction cosines. तो क्या करना है हमें? Simply you have to simply make this unit vector. उसके जो components होंगे they are nothing but direction cosines. तो what I will do? Solution क्या हो जाएगा हमारा? इसको हम यूनिट वेक्टर बनाएंगे। तो इसका मैग्नीट्यूड दिख रहा है, अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो अंडर रूट ऑफ 9 विच इज 3। तो इसको यूनिट वेक्टर बना लिया, तो 2i कैप 2/3i कैप प्लस 2/3j कैप प्लस 1/3 k कैप। तो दिस इज व्हाट यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर। बट जब मैं डायरेक्शन कोसाइंस बोलता हूँ ना तो मैं ये i कैप j कैप k कैप के टर्म्स में नहीं बोलते हम, क्योंकि हम क्या बोलते हैं लैंग्वेज फॉर्म में कि डायरेक्शन कोसाइंस आर LMN। तो आई शुड इंस्टेड ऑफ दिस वेक्टर आई शुड से माई डायरेक्शन कोसाइंस आर, मैं आंसर कैसे लिखूंगा, डायरेक्शन कोसाइंस आर 2/3 कॉमा 2/3 कॉमा 1/3। दिस इज व्हाट माई डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ दिस वेक्टर। तो इंटर कन्वर्शन पता चल गया, डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस से डायरेक्शन रेशियो, ठीक है ना। तो फिर अपन क्या करते हैं आज की क्लास में, यहाँ कंक्लूड करते हैं, ठीक है। कल की क्लास में नहीं तो चलो मैं एक होमवर्क, चलो एक होमवर्क देता हूँ मतलब। और अगेन डोंट टेक हेल्प फ्रॉम एनीवेयर, डोंट टेक, नहीं तो एक काम करूँ कल ही देता हूँ, क्योंकि इससे थोड़ा सा मुझे उससे पहले पूरा एंगल बिटवीन द वेक्टर्स बताना पड़ेगा। फॉरगेट जो मैंने बोला अभी उसके लिए भूल गया 2 मिनट के लिए।
अब हम इसके बाद कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और अगेन मैं बोल रहा हूँ तुम्हें वेक्टर्स में कम से कम अरिहंत की डीपीपीस कंप्लीट करनी है, दैट इज़ योर मिनिमम टास्क। क्योंकि जो मैंने मॉड्यूल्स दिए हैं रोटरी में, जो तुम लोगों को मिलेंगे, आई थिंक हार्ड कॉपी तुम लोगों को मिलने वाली है व्हेन यू विल कम टू द स्कूल, सो यू विल गेट दोज अरिहंत डीपीपीस ओनली, ठीक है ना। आई हैव एडेड दोज डीपीपीस इन द रोटरी मॉड्यूल, ठीक है ना, बी फ्रैंकली, क्योंकि मैंने और कहीं से नहीं, क्योंकि मुझे वो बेस्ट मटेरियल लगता है, ठीक है ना, अरिहंत का फॉर मैथमेटिक्स, ठीक है। वो और आर डी शर्मा दोनों, मतलब जो भी तुम्हारा अभी ऑफलाइन हो रहा है, आई विल ट्राई टू डिस्कस दोज ऑनलाइन ऑफलाइन ऑल्सो। और अगर मैंने पहले एक चीज़ और मैंने तुम लोगों को बोला था कि जो स्कूल आना चाहे यू कैन टॉक टू पटेल मैम, ठीक है ना, सम ऑफ द योर क्लासमेट्स आर ऑलरेडी कमिंग, सो ठीक है। तो इफ़ योर पेरेंट अलाउज यू, सो यू आर मोस्ट वेलकम एंड आओ तो मेरे हिसाब से। बाकी हाँ देखो, फाइनल सजेशन तुम्हारे पेरेंट्स का ही होगा, डिसीजन, आई मीन जो भी वो बोले, बट कोशिश करो कन्विंस करने का, ठीक है। और यहाँ आके पढ़ो तो थोड़ा ज़्यादा अच्छी पढ़ाई होगी, और टीचर के गाइडेंस के अंदर करोगे तो ज़्यादा फ्रूटफुल होगा, ठीक है। सो दैट्स इट, कहानी ख़त्म हो गई और हम मिलते हैं कल। थैंक यू।